नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही एक ऐसा होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, ग्रुप सी मेंस को लेकर जो कि बिग अपडेट आई है, बहुत बड़ी अपडेट आई है जी। 2000 प्लस पदों पर हाई कोर्ट ने स्टे ले लिया है, क्योंकि 32,000 तो टोटल ही पद थे जी। उसमें से 2200 कुछ पदों पर पहले स्टे हो चुका है, 2000 के प्लस पदों पर फिर स्टे हो चुका है, यानी कि 3-4 हज़ार पदों पर स्टे हो चुका है। नहीं होगा इन पर एग्ज़ाम, ठीक है। आयोग बिग फैसला, सभी भर्तियों पर संकट छा रहा है जी, जो कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ भी। देखो, अभी तक कोई आशंका ही जताई जा रही है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही, ठीक है। इसी नज़रिए को मद्दे रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो कि ये देख सकते हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती की प्रक्रिया रुकने से उम्मीदवार हुए वंचित। क्योंकि उम्मीदवार तो अपने आप वंचित होने हैं, जो कि आपको भी पता है भी। जो बच्चों को 6 महीने स्टडी करते, पढ़ाई करते हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनके लिए तो ये उम्मीद वंचित रहने वाले, विचलित रहने वाली बात है। उम्मीदवारों ने कहा है याचिका में तथ्य छिपाए गए जिससे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है, और हाई कोर्ट ने कहा नोटिस जारी हो चुका है हाई कोर्ट की तरफ से, तब तक इन पदों पर कोई आगामी कदम ना उठाया जाए। तो याचिका में यह कहा गया है भी रूल्स में सीटी का प्रावधान नहीं है, जो कि 2013-16 के रूल्स में ना तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद है और ना ही सीटी पास करने के बाद भर्ती करने का प्रावधान है। उन्होंने याचिका में ये भी कहा कि 2016 के रूल्स के आधार पर 2018 की भर्ती पर रोक लगाई दी गई थी, जो बाद में पद वापस लेने पर के साथ याचिका का निपटान हो गया था। उन्होंने कहा कि पुराने पद और पुरानी पॉलिसी का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। इन 48 याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2063 पदों का विज्ञापन 2016 के रूल्स के खिलाफ है, तो इसलिए इस विज्ञापन को रद्द किया जाए। इन पदों को हरियाणा म्यूनिसिपल रूल्स 1982 के अनुसार भरा जाए। प्रतिवादीकरण गण को निर्देश दिए गए जाएं कि सुप्रीम कोर्ट में योगेश त्यागी केस का फैसला आने का इंतजार करना चाहिए, तब तक 48 पद विज्ञापन से बाहर किए जाएं। इस याचिका के निपटारे तक इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वादीगण गुरुग्राम नगर निगम के में फायरमैन पद पर कार्यरत हैं, ठीक है जी। और फायरमैन का पद जो जिला स्तरीय था, अब सभी वादीगण ने फायर फास्टिंग का एलिमेंट्री कोर्स किया हुआ है। तो कुछ तो 2005-6 में कार्यरत हैं। बाद में गुरुग्राम नगर निगम के रोल पर भी सभी वादीगण ले लिए गए। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए काम करते थे, ठीक है जी। तो उन्होंने ये केस उठाया भी 2000 जो कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की 2063 पदों की भर्ती है, तो उस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई कदम ना उठाने को कहा है, जो कि विज्ञापन बदला जाएगा 2016 के रूल के हिसाब के को बिना बदले ये पद विज्ञापित किए गए हैं, तो उसमें उसके हिसाब से ही किया जाएगा। उन्होंने रविवार आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने प्रतिवेदन देकर आग्रह किया कि हाई कोर्ट में दायर जिस याचिका के आधार पर यह निर्देश जारी हुआ है उसमें गलत तथ्य पाए गए थे, ठीक है। उन्होंने प्रतिवादन में भी कहा कि याचिका में कहा गया 2016 की नियमों के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि इन रूल्स में फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद ही नहीं है। फायर ऑपरेटर का पद है, सिर्फ कम ड्राइवर नहीं है जी, सिर्फ फायर ऑपरेटर का पद है। HSSC ने फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद विज्ञापित किया है। HSSC ने 2018 में फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के 1646 पदों का विज्ञापन जारी किया था, तब भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि इन्होंने
फायर ऑपरेटर का पद निकालना था, बट दोनों ही निकाल दिए। तो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है, वादीगण के वकील ने कहा है कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के 2063 पद विज्ञापित किए गए, जो 2016 के रूल्स में यह पद ही नहीं है। बिना रूल्स संशोधित किए विभाग ने आयोग के पास ये पद विज्ञापित करने के लिए भेज दिए। नोटिस जारी किया जाता है, जवाब दावर किया जाए। इसी बीच उन पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक कोई कदम ना उठाए जाएं। ये आदेश जारी हो चुके हैं, यानी कि 2063 पद तो सीधे सीधे कैंसल आउट हैं जी। और 2200 के प्लस पहले भी पदों पर रोक लग चुकी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। 4-5 हज़ार पदों पर ये रोक लग चुकी है, ठीक है जी। यानी कि मान के चले भी 27-28 हज़ार ही पद रह गए हैं। और एक और नोटिस है, यही देख सकते हो, आयोग ने भर्ती के लिए हायर एजुकेशन में अब हिंदी के साथ संस्कृत भी अनिवार्य कर दी है। देख सकते हो आप, बहुत बड़ी एक मिसप्लेसिंग के कह सकते हैं। हायर एजुकेशन में संस्कृत के लिए ना कानून में संशोधन हुआ, ना ही अधिसूचना जारी हुई। मनमर्जी से हायर एजुकेशन में अब हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी अनिवार्य है, यानी कि बच्चा हिंदी तो पढ़े संस्कृत भी साथ में पढ़े, ठीक है जी। और ये देख सकते हो, अब तक 10वीं में हिंदी और संस्कृत विषय होना अनिवार्य था, ठीक है। अब हायर एजुकेशन में भी ये कर दिया गया है, ठीक है जी। पहले से ही नियमों में उलझ कर युवाओं का सरकारी नौकरी का लंबा इंतजार हो रहा है, दूसरी भर्तियों में भी बढ़ रहा सकता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से किए गए एक और बदलाव की वजह से भर्तियों पर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कमीशन कानून में बिना संशोधन के नियमों में बदलाव कर रहा है। भर्तियों में 10वीं में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है। कुछ समय पहले सरकार की ओर से यदि हिंदी में यह विषय नहीं है तो हायर एजुकेशन में यानी एमए जो मास्टर इन आर्ट्स है तक में हिंदी विषय है तो उसे मान्य करने की अधिसूचना जारी की गई थी, परंतु हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिंदी के साथ अब संस्कृत को भी जोड़ दिया, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो नौकरी ना देने की बात है। जबकि यदि लेकर कोई अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है, ऐसे में यदि किसी ने इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी तो भर्ती फिर उलझ सकती है जी, ठीक है। ये देख सकते हो, हिंदी को 2009 में किया गया था शामिल और 2019 में हुआ सर्कुलेशन। यह किया गया भर्ती में आंशिक संशोधन, ठीक है जी। पहले तो यही था अभी 10वीं तक अगर आपकी हिंदी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब 10वीं तक हिंदी हो ना हो, बट एमए तक आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों ही सब्जेक्ट आपके होने कंपलसरी कर दिए हैं। तो इस कारण भी बहुत बड़ी स्टे लग चुका है हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है जी। ये आज की बहुत बड़ी दुखदाई खबर कह सकते हैं। और ग्रुप सी मेंस के लिए 2000 पदों पर हाई कोर्ट का फिर स्टे हो चुका है। अब पता नहीं और क्या स्टे होगा, तो आपको ये भी बता दें बहुत बड़े ये उम्मीदवारों को भी झटका है, उम्मीदवार विचलित इसीलिए हुए हैं। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए देखने को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।